अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था सरफेस एनाटॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसमें हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने सबसे पहले सरफेस एनाटॉमी को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, फिर हमारे पास पेल्विक मसल्स जो थे, पेल्विक के, प्यूबिक के, कॉक्सिक बोन वगैरह, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अब हमने कोई चीज़ लेनी है मुंह से ओरल कैविटी के थ्रू, तो किस तरीके से बॉडी में जाएगी और वो अपना प्रोसेस डन होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें एक बड़ी लंबी मस्कुलर ट्यूब आ रही है जिसको हम कह रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम जीआईटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एसेसरी ऑर्गन्स में भी ले सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के तौर पर भी ले सकते हैं, साथ साथ हम देख लेते हैं। ठीक है, इनके एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहा है और एसेसरी ऑर्गन है, जरूरी ऑर्गन है। ठीक हो गया। द जीआईटी रन्स द वेंट्रल बॉडी कैविटी, इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, यानी कि आपके मुंह से लेकर, यानी कि इन डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक का जो सारा प्रोसेस है वो हमारा जीआईटी में आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, ऑफ ओरल कैविटी, इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास इसमें ओरल कैविटी है, उसके बाद फूड फेरेंक्स में गई, फेरेंक्स से लैरिंक्स में गई, सॉरी एसोफेगस में गई, एसोफेगस से हमारे पास स्टमक में चली। जब स्टमक में गई तो स्टमक में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, थ्रू रेक्टम ये एक्सक्रीट हो गए। इसी तरह लीवर और गाल ब्लैडर और पेनक्रियास, इनका भी डिफरेंट फंक्शन है, वो हम साथ साथ देख लेते हैं। लेकिन ये जो है लीवर, गाल ब्लैडर, ये सारे जो है एसेसरी ऑर्गन्स में आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि इनके बगैर भी हमारा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। बिलफर्ज अगर हम कोई मेडिसिन की बात करें तो वो लीवर ने उसको मेटाबोलाइज करना है। ठीक है, इसी तरह गाल ब्लैडर और पेनक्रियास का भी काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियास का क्या काम होता है? पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हमारे वो हेल्प आउट होते हैं। सबसे पहली जो डिस्कशन है वो हमारी ओरल कैविटी की तरफ बात आ गई कि आपने मुंह के अंदर जो आपने मेडिसिन वगैरह यूज करनी है उसका किस तरीके से इस्तेमाल है। ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन। ठीक हो गया। साथ साथ हम इसको स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं। जैसे अभी ये बात कर रहा है ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, नेजल कैविटी ये आ गई और ये हमारे पास माउथ आ गया। अब क्या कहता है इसमें आगे? इरेगुलर ओरल कैविटी, इसमें हमारे पास लिप्स हैं, चीक्स हैं, अंदर टीथ हैं, गम्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, या फिर तालू जो है हमारा नीचे वाला पैलेट है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है। इसमें पैराटाइड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है जो जबान के नीचे रखते हैं, सब बक स्मॉल बकल ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा जो हमारे ये दाढ़ में होते हैं बकल ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अब इसमें इसी में फेरेंक्स भी आ गया। नेक्स्ट जो है फेरेंक्स की, उसने लेंथ बताती है 5 to 6 इंचेस लेंथ होती है, और इट्स कैविटी कॉन्टिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स। द फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब फेरेंक्स ने किस के आगे कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास ओरो फेरेंक्स। उसके बाद है लेरेंजियल फेरेंक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एसोफेगस। एसोफेगस बेसिकली क्या, थोरेसिक रीजन में आती है। इट्स का 25 सेंटीमीटर लॉन्ग डायमीटर है, 25 सेंटीमीटर long and 2 centimeter in diameter. It is lies in the median plate in thorax, in front of vertebral column, behind the trachea and heart, and it starts from pharynx and end into the stomach. यानी कि ये आपके pharynx से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है? स्टमक में जाकर ये एंड हो रही है। एसोफेगस बेसिकली ये क्या होती है? हमारी खुराक वाली नाली होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया स्टमक। स्टमक में हमारे पास उसने कौन कौन सी बात की है? इट इज अ मस्कुलर बैग कनेक्ट अबव टू द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड बिलो द ड्यूडेनम। ठीक है, एक तो ये मस्कुलर बैग है, कनेक्ट हो रहा है हमारा कहाँ पे? लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड बिलो द ड्यूडेनम। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, और ये किस तरह का ऑर्गन है? जे शेप में बना होता है। अच्छा, उसके अलावा इट इज 10 इंचेस इन लेंथ। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उसके बाद उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या? The small intestine extends from stomach to the ileococal junction. The length of small diameter intestine is 6.9 in male and 7.1 in फीमेल्स। ठीक हो गया। इसके अलावा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को उसने 3 और हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। ये इसके 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ड्यूडेनम,
जेजिनम, इलियम, ये इसके हमारे पास तीन पार्ट्स आ गए। इसके अलावा हमारे पास विलाय होता है। विलाय क्या है? स्मॉल मेम्ब्रेन है, लेकिन उसको हम किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इंटेस्टाइनल विलाय थ्रू विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, और ये इसके अंदर का हिस्सा है विलाय, जहाँ पर हमारी जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है फूड की वो हो रही है। लास्ट है हमारे पास इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस, ठीक है, यानी कि ये इलियम यानी कि जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट था ना इलियम, इससे ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है? ये एनएस के पास जाकर एंड हो रहा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये हमारा टोटल इंटेस्टाइनल कैनाल है। इसके अलावा इसके कितने पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट: सीकम है, कोलोन है। कोलोन में फिर चार टाइप्स हैं: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड कोलोन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दो और हिस्से हैं, रेक्टम है और एनल कैनाल है, थ्रू विच हमारे पास जो है एक्सक्रीशन जो है वो या एलिमिनेशन ऑफ द फूड और एनी पार्टिकल टेक प्लेस। तो क्लास ये जो थे हमारे पास जो थे कुछ स्ट्रक्चर्स थे, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से थे। पहली चीज़ तो हमने देख ली कि जीआईटी क्या होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो है जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर ऑर्गन्स दिए थे, जैसे ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है। उसके बाद वो फेरेंक्स में गई, फिर लेरिंक्स में गई। लेरिंक्स जो है हमारे पास एसोफेगस, सॉरी, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस में गई। एसोफेगस हमारा स्टमक के अंदर चल जाता है। स्टमक में हमारी सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट थे: ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स थे, हमारे पास कोलोन था, जैसे हमारे पास उसमें फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, रिवर्स कोलोन है। तो इस तरह करके हमने जो है उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। तो क्लास ये जो था हमारे पास टोटल एक, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। थैंक यू सो मच क्लास।